Hey cuties, welcome back to the Fake Club की न्यू स्ट्रिप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारे प्यारे से खंची तो मानो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती और फिर गुस्से से कहती, यार इस साले की फ्लावर ने तो मेरी जगह ले ली, जहाँ पे वो मुझे किस करने वाले थे, मुझे ऐसे लगाने वाले थे, पर अब उस गंदा सा फ्लावर की वजह से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। यार क्या करूँ? उसका वो प्यारे से किसेस है, उसका वो सुकून सा हग, उस सब कुछ उस गंदा सा फ्लावर को मिल रहा है। यार मैं क्यों उस गंदा सा फ्लावर को ले आया था? शिट, अच्छा होता क्यों मैं सच में नहीं ले आती। हाँ, वही अच्छा होता। तो मैंने कैसे ऐसे ही थोड़ा नाराज होके, थोड़ा सैड होके, मैंने थोड़ा गुस्से से ऐसे ही बेड पे बैठ जाती। उसके बाद अपनी पॉकेट से वो जो चेक था ना, उस चेक और जो पैसा का पैकेट था वो भी बेड पे एक साइड पे रख दी थी और फिर ऐसे ही सर पकड़ के कहती, यार यहाँ बैठने की क्या है फ़ायदा, एक काम करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ, वही अच्छा होगा। तो कंसी ऐसे बोल कर ना थोड़ा फ्रेश होने के लिए सीधा वॉशरूम चले जाती और इधर हमारे प्यारे से मधु वो तो मानो सब कुछ देख रही थी ना, ऐसे चुप चुप के, और वो मानो ये सब जानबूझ के कर रही थी। और कैसे ऐसे वॉशरूम चले जाती है ना, तो मधु जोर जोर से हंसने लग जाती कि यार इस लड़की की फेस तो देखो, कैसे गुस्से से अपने फेस को बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल बना लिया। यार क्या बोलो इस लड़की को। अरे एक फ्लावर से किस करने से कौन इतनी जेलस होती है यार। सच में पागल है। तो मनु ऐसे बोल कर ना मनु उस फ्लावर को फिर से सुक्के से एक किस कर दी थी। उसके बाद उस फ्लावर को टेबल पे रख दी और फिर कंची के लिए तुरंत पानी लेने चले जाती, क्योंकि वो तो खाने को पहले ले आया था ना, इसलिए सिर्फ पानी ले आने चले जाती। और इतने में हमारी कंची भी फ्रेश होके बाहर आ जाती और वो बाहर आते ही जाके बेड पे बैठने लगती। और अभी भी थोड़ा सैड था ना, इसलिए मानो वो अपने फेस भी साफ नहीं किया था, वो ऐसे ही बेड पे बैठ जाती। तो कंसी बेड पे बैठ तो जाती पर मधु की तरफ एक बार भी आंख उठा के नहीं देखती। तो मधु समझ जाती, तो वो ऐसे ही कंची की तरफ देखते हुए बिल्कुल कंची के पास जाके बैठ जाती, क्योंकि उसे तो मानो पहले से ही पता था ना कि मैडम ने बहुत नाराज़ हो गया ना उस फ्लावर को लेके, उस फ्लावर की वजह से। तो मधु बहुत प्यार से कंची के पास बैठ के कहती, क्या हुआ, ये फिस क्यों नहीं साफ किया? तो मधु ऐसे बोलते हुए ना मानो अपनी दुपट्टा से कंची की फेस ऐसे ऐसे करके ना मानो बहुत प्यार से साफ करने लग जाती, जिस पे कंची कहती, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपनी उस प्यारी सी फ्लावर को छोड़ के जाओ, और ना उसे भी बुरा लग जाएगी ना, और शायद तुम्हें भी, है ना? अरे जाओ जाओ, मैं खुद ही खा लूँगी। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु से थोड़ा दूर हो जाती। तो हमारी मधु भी बिल्कुल उसके पीछे जाकर बैठ जाती। उसके बाद बैठ बैठ के दोनों साइड से हाथ डाल कर ना मानो उसकी टॉमी को कस के पका लेती और उसके शोल्डर पे सर रखते हुए कहती, अच्छा तो आपको लगता है मुझे यहाँ होने से उस फ्लावर को शायद बुरा लग जाएगी, है ना? पर मेरी जान, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, मैं तो कुछ और ही देख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दूर होने से उस फ्लावर को नहीं, शायद किसी और को बुरा लग रहा है ना? बोलो बोलो। तो फिर कंची कहती, क्या मतलब कि किसी और को बुरा लगेगी? अरे किसी और को क्यों बुरा लगेगी? ये तुम्हारी मर्जी कि तुम किसे किस करोगी, किसे आँख करोगी, किसे सीने से लगाओगी और किसे प्यार करेगी। अरे ये डिसाइड कोई और थोड़ी ना कर सकती है,
तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तो तुम्हारी मर्जी भी होना चाहिए ना। तो कंसी ऐसे ही बात कर ही रही थी और इधर तो मानो हमारी प्यारी सी मधु वो तो ऐसे ही कंची को बहुत ही टाइटली हक करके बैठी थी और ऐसे ही मानो उसे हक करके उसकी बैक पे ऐसे हाथ घुमाने लगती और उसकी नेक पे ऐसे ही गहरी गहरी सांसें सोने लगती, जिस पे तो है कंचे का हार्ट बीट एकदम से फास्ट होने लगती। उसके अंदर कुछ कुछ फील होने लगती और कुछ कुछ क्या यार, मानो उसकी फीलिंग्स जाग रही थी अंदर ही अंदर। तो कंची तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और ऐसे ही हड़बड़ी में खड़ी होने लगती कि वाह 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 वो मुझे भूख लगी है ना, तो मैं खा लूँ। हाँ, तो कंची ऐसे बोल के खड़ी होने वाली थी तो इतने में मधु से खिसके एकदम से अपने ऊपर ले ली थी, जिसकी तो मानो दोनों के दोनों बेड पे गिर जाती और मधु नीचे और कंची वो बिल्कुल मधु के ऊपर। तो मधु ऐसे ही कंची के उस छोटी छोटी बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए सर पे करते हुए कहती, क्या जान, क्या खाना खाना है? हाँ, अरे आपको तो कुछ खास चाहिए था ना। हाँ, तो फिर तो मधु की बात सुन के तो मानो कंची बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती, बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती और कहती, क्या नहीं 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 नहीं, मुझे कोई खस नहीं चाहिए, मुझे कुछ खस नहीं चाहिए, तुम थोड़ा दूर हटो ना। उसके बाद हमारी मधु ने उस रेड रोज़ को अपने हाथ में उठा ली थी। उसके बाद ऐसे ना मानो कंसी की फेस पे ऐसे ही टैप टैप करने लग जाती, उसकी पूरी फेस पे घुमाने लग जाती। क्या बोलो यार, अब तो मानो उसकी सांसें को रोकना, अपने आप को कंट्रोल करना इससे बहुत ही मुश्किल हो रहा था यार। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। तो वो तुरंत अपना बेडशीट को पका ली थी और कहती, यार क्या क्या करी हो, अरे हटो ना मेरे ऊपर से, प्लीज़ मधु प्लीज़। तो इधर हमारी प्यारी सी मधु वो तो हंसने लग जाती और फिर कहती, हाँ दूर हटो, पर क्यों? अरे इतनी जल्दी क्या है मेरी जान? अरे अभी तक तो कोई खास मतलब कुछ भी नहीं क्या, अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है ना मेरी जान। हाँ, जिस पे कंची कहती, क्या खस, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई खस नहीं चाहिए, तुम प्लीज़, तुम प्लीज़ थोड़ा पहले दूर तो हटो। तो कंसी ऐसे बोलते हुए ना मानो मधु को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मधु कहती, अरे मेरी जान आपको नहीं चाहिए तो क्या हो गया, पर मुझे तो बहुत कुछ चाहिए ना, और मुझे बहुत कुछ आपको देना भी है, ओके ना। तो फिर कंची दिल में कहती, यार ये लड़की भी ना सच में पूरी की पूरी पागल है, प्यार तो करना नहीं आता पर तंग करना, हाँ तंग करना इससे बहुत अच्छे से आती है। हाँ यार क्या करो। तो कंची ऐसे दिल में बात कर ही रही थी और इतने में हमारी मधु ने उस प्यारे से फ्लावर को कंची के फॉरहेड पे रखती और फिर फॉरहेड पे नहीं किस करती, उस फ्लावर के ऊपर किस करती। उसके बाद उस फ्लावर को उसके दोनों आइज़ के ऊपर रखती और फिर उसके दोनों आइज़ पे भी उस फ्लावर के ऊपर ही किस करती। उसके बाद उस फ्लावर को कंची की सिक्स पे भी रखती और फिर उसके दोनों सिक्स पे भी किस करती। और इधर अब तो मानो कंची बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी फेस पे जैसे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती। उसके बाद मधु जैसे ही उस फ्लावर को कंची के लिप्स के ऊपर रखते हुए वहाँ पे किस खाने वाली थी। हाय क्या बोलो यार, कंची इतनी अच्छा मौका ऐसे कैसे जाने दी थी यार। इसलिए कंची अचानक मानो वो तो पहले मधु को कुछ नहीं कह रही थी, उसे रोक भी नहीं रही थी,
पर उसे जैसे अच्छा सा मौका मिल जाती तो अचानक उस फ्लावर को अपने लिप्स से हटानी थी और मधु के बैग पे हाथ डाल के उसे कस के पकड़ के मानो उसके लिप्स को अपनी दांतों के बीच फंसा ली थी और ऐसे ही उसके लिप्स को, उसकी जबान को बस पागलों की तरह चूमने लग जाती। तो कंसी ऐसे ही 2-4 मिनट पागलों की तरह उसके लिप्स को, उसकी जबान को चूमने के बाद एकदम से रुक जाती और ऐसे ही गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहती, कैसा लगा? हाँ, तब से देख रही हूँ, बहुत सता रही थी ना, बहुत सताया मुझे। अब कहाँ भागोगी मेरी जान? हाँ, इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो आप मुझे छोड़ के उस फ्लावर को किस कर रही थी? हाँ, तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलना चाहिए, है ना? हाँ। तो कंसी की बात सुन के मधु थोड़ा मुस्कुरा देती और फिर कहती, यार जो भी पनिशमेंट है बाद में देना, पर अभी जो कर रही थी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे कितनी सुकून मिल रहा था। प्लीज़। अच्छा ठीक है, अगर रुक गई तो ये बताइए कि कैसा पनिशमेंट है? हाँ। जिस पे कंची कहती, हाँ थोड़ा सब्र तो करो, और वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से, समझी? तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु को एकदम से नीचे करके उसके ऊपर आ जाती और बस पागलों की तरह उसके लिप्स पे, उसकी नेक पे एक किस करने लग जाती और उसकी नेक पे तो मानो जोर से बाइट भी करने लग जाती। और ऐसे ही किसिस और बाइट करने के साथ साथ उसकी पूरी ड्रेस एकदम से रिमूव करने लग जाती और मानो उसकी पूरी ड्रेस रिमूव करने के बाद उसकी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक मानो पागल की तरह किसिस करने लग जाती, बाइट करने लग जाती, उसकी चेस्ट को ऐसे जोर से प्रेस करने लग जाती। और अब तो मानो हमारी मधु भी फुलफिल करी होती है, वो भी कंची को पागल की तरह किसिस करने लग जाती और ऐसे ही किस करते करते वो भी कंची की पूरी ड्रेस एकदम से रिमूव कर दी थी और बस दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह, दीवानों की तरह किस करने लग जाती। मानो ये दोनों की दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में मदहोश हो गई थी, पूरी तरह से खो गई थी। मतलब दोनों की दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह, दीवानों की तरह प्यार कर रही थी, अपने प्यार को जता रही थी। मानो कभी कंची मधु की साथ क्या से क्या नहीं कर रही थी, तो कभी मधु कंची के साथ क्या से क्या नहीं करी थी। मतलब दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को प्यार की नेशा चढ़ी है, क्योंकि कभी मधु पागलों की तरह कंची की पूरी बॉडी पे ऐसे ही टच करते हुए, दबाते हुए किस कर रही थी, बात कर रही थी, उसकी चेस्ट को भी ऐसे ही प्रेस करते हुए बार बार चूम रही थी, उसकी नेक पे भी किसिस और बात कर रही थी एकदम पागलों की तरह। बिल्कुल वैसे ही हमारी कंची भी उससे पागलों की तरह किसिस कर रही थी उसकी टमी पे और फिर मधु की चेस्ट को ऐसे ही दबाते हुए, प्रेस करते हुए वहाँ पे भी पागलों की तरह चूमने लग जाती, किसिस और बात करने लग जाती और फिर ऐसे ही मधु की नेक पे भी पागलों की तरह किसिस और बात, उसकी लिप्स को, हाय मधु की तो जान ही निकाल जा रही थी। पर क्या बोलो यार, उस टाइम दोनों को ही जो फीलिंग्स आ रही थी ना, दोनों ही जो फील कर पा रही थी ना, वो तो एक दूसरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मानो एक तरह की सुकून मिल रहा था जो किसी और से, किसी और कुछ करने से कभी नहीं मिलती यार, कभी नहीं। क्योंकि इतनी अच्छा सा प्यार, इतनी सुकून सा फीलिंग्स ये सिर्फ अपने चाहने वाले के पास से, अपने प्यार करने वालों के पास से मिलती है और किसी से नहीं। जैसे अब शायद इन दोनों को भी बिल्कुल वैसे ही सुकून मिल रही थी, इसलिए तो ये दोनों एक दूसरों को प्यार करने में इतनी ज़्यादा मगन थी, इतनी ज़्यादा मदहोश हो गई थी, जैसे ये दोनों तो बस एक दूसरों को खा जाना चाह रही थी। दोनों एक दूसरों को हमेशा के लिए खुद के अंदर समा लेना चाहती थी,
क्योंकि दोनों ही किसी को खोना नहीं चाहती, एक दूसरों को छोड़ना नहीं चाहती। तो मानो ऐसे ही दोनों एक दूसरों में इतनी ज़्यादा मगन होती है, इतनी ज़्यादा मदहोश होती है कि दोनों के दोनों हद ही पार कर दी थी। एक दूसरों को इतनी ज़्यादा प्यार करती। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक मानो दोनों के दोनों इंटीमेट होते रहती है, पागलों की तरह दोनों एक दूसरों को जी भर के बेइंतहा मोहब्बत करती है, मानो बेपनाह प्यार करती है। उसके बाद जब थक जाती है ना, तब दोनों की दोनों एक दूसरों को हक करके मानो वहीं पे लेट जाती। तो अब थोड़ी देर तक ऐसे ही दोनों की दोनों एक दूसरों को हक करके लेटे रहती। उसके बाद मधु अचानक से एकदम से उठ के बैठ जाती। तो फिर कंची भी उसके पीछे पीछे उठ जाती और फिर ऐसे ही ना मानो मधु को खींच के अपनी गोद में बैठा लेती और ऐसे ही टाइटली पकड़ के कहती, हाँ अब बोलो मेरी जान, ये मेरा पनिशमेंट तुम्हें कैसा लगा? हाँ। तो मधु स्माइल करती और ऐसे ही मानो अपनी बालों को कहीं घड़ार से बांधते हुए कहती, अरे मेरी जाने मन, आपकी पनिशमेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में जस्ट वाव था मेरी जान, जस्ट वाव था। क्या ऐसी पनिशमेंट मुझे दोबारा मिल सकती है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो बस सुन के तो मानो कंसे गुस्से से कहते, अच्छा इसके मतलब तुम मुझे फिर से तंग करना चाहती हो, मुझे फिर से सताना चाहती हो? हाँ रुको, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु की नेक पे फिर से किसिस और बात करने लग जाती और साथ साथ मानो दोनों के दोनों ही ऐसे बिना कपड़ों पे था ना। तो कंसी ऐसे ही उसकी नेक पे किस करते हुए बात करते हुए मधु को अपने गोद में बैठाते हुए उसके टॉमे में हाथ डाल के जोर जोर से गदगद करने लग जाती, जिसपे हमारे मधु जी वह तो मानो जोर जोर से हंस पड़ती। अरे क्या क्या करी हो, छोड़ो, अरे क्या करी हो, प्लीज छोड़ो ना। अरे पागल हंस के मेरी पेट फट जाएगी ना, क्या यार छोड़ो ना। अरे प्लीज छोड़ो, क्या करी हो, प्लीज छोड़ो, क्या करी हो, अरे छोड़ो ना पहले प्लीज। मैं बता रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें और नहीं सताऊंगी और नहीं तंग करूँगी, प्लीज छोड़ो ना प्लीज। मैं पक्का कह रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ, छोड़ो प्लीज ना, अरे छोड़ो ना प्लीज। तो मधु ऐसे कह रही थी पर कंसी फिर भी उसे नहीं छोड़ रही थी, उसे ऐसे ही गदी कर रही थी, उसके नेक पे अभी भी किसिस कर रही थी और फिर कहती, नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पहले बोलो, क्या मुझे और तंग करोगी, क्या मुझे और सताओगी? बोलो, नहीं ना? अरे बोलो ना यार, मैं भी कह रही हूँ, जब तक नहीं बोलोगी ना मैं भी तब तक तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, समझी ना मेरी जान? हाँ तो क्या बोलो, कंसी ऐसे बोल गया ना फिर से मधु की टॉमी पे, उसके बैक पे, उसके साइड पे, मानो हर जगह पे ऐसे करके ना खुदी करने लग जाती, सोटी करने लग जाती, ठस करने लग जाती, जिस पे अब तो मानो हमारी मधु जी वह तो सच में मान जाती कि हाँ बाबा, मैं पक्का कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मैं और कभी तुम्हें नहीं सताऊंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं तंग करूंगी, प्लीज़ आप तो छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, मैं कभी नहीं करूंगी, पक्का। तो मधु ऐसे बोलती है ना कि पक्का मैं और कभी नहीं करूंगी। तो ये बात सुन के तो मानो कंसी एकदम सी रुक जाती और फिर ऐसे ही ना मधु को अपनी तरफ घुमाती, उसके फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस करती करके और फिर कहती, आ वही ना मेरी जान लाइन पे। तो उसके बाद कंसी उसकी सिक्स पे और एक किस करती करके और फिर कहती, प्लीज़ थोड़ी देर मेरे करीब ऐसे ही रहा करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगती है। तो फिर मधु भी हंस दी थी। उसके बाद कंची की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से और धीरे से कहती, सॉरी बाबू कि मैं आपको इतनी ज़्यादा सताया, इतनी ज़्यादा तंग किया, पर क्या करती, आपके अलावा मेरी है ही कौन जो मैं उसे सताऊँ, उसे तंग करूँ, इसलिए कि सॉरी ना प्लीज़।
तो मधु की बात सुन के तो मानो पता नहीं क्यों खंसी को बहुत बुरा लगती। उसे लगती कि शायद उसने मधु को हार्ट कर दी। तो तुरंत मधु को और टाइटली पकड़ लेती और फिर कहती, क्या क्या सॉरी, क्या प्लीज़, हाँ पागल, और तुम तो मेरी छोटी सी परी हो, मेरी शैतान सा बच्ची हो, तो इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो कौन करेगी पागल, हाँ। और तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो और कभी भी कर सकती हो, और मुझे तंग करना, मुझे परेशान करना, मुझे सताना, तुम कुछ भी कर सकती हो, मतलब कुछ भी, ओके। पागल, अब चुप हो जाओ। तो कंसी की बात सुन के तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी के मारे और फौरन कंसी के हाथ अपने बॉडी से हटा के तुरंत खड़ी होके कहती, अच्छा तो सच में मैं कुछ भी कर सकती हूँ और आप मेरी हर बात मानोगी, है ना? तो फिर कंसी कहती, हाँ बाबा, मैं हर बात मानूंगी और तुम कुछ भी कर सकती हो। तो कंसी के बात सुन के तो मानो मधु तुरंत अपने दोनों बाही आगे फैला दी थी और ऐसे ही ना मानो एकदम छोटी बच्ची की तरह ऐसे लाफाने कूदने लग जाती कि मुझे अभी आपके बाहों में उठना है, प्लीज़ 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 मुझे आपके बाहों में उठा लो, मुझे आपके गोद में उठा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मधु की बात सुन के तो मानो कंसी एकदम सी शॉक्ड कि क्या बाहों में, अरे यार छोटी बच्ची हो क्या, क्या क्या बाहों में, हाँ? तो फिर मधु कहती, हाँ मैं छोटी बच्ची हूँ और मुझे अभी आपकी बाहों में उठना है, मुझे अभी आपकी बाहों में। अरे क्यों नहीं उठाना चाहती हो, प्लीज़ अभी बोला ना कि मैं आपकी छोटी सी बस परी हूँ, छोटी सी बच्ची हो, तो कैसे हो आप? अभी बोला और अभी सब कुछ भूल गया। अब कितनी गंदी हो। तो फिर कंसी कहती, नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं बोला, देखो मैं कह रही हूँ ना, अरे तुम सच में मेरी छोटा सा बच्ची हो, छोटा सा परी हो, पर मेरी जान अभी नहीं, बाद में, हाँ? तो मधु गुस्से से कहती, मेरी जान मैं लास्ट बार और आखिरी बार कह रही हूँ, अब मुझे उठा रही हो कि नहीं? तो मधु के गुस्सा देख के तो मानो कंसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और फौरन खड़ी होके कहती, हाँ मैं अभी उठाती हूँ ना, अरे इतनी गुस्सा क्यों करती हो, हाँ? ये देखो मैं अभी उठा रही हूँ, हाँ मैं अभी उठा रही हूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु को तुरंत अपने बाहों में भर लेती और मानो मधु को अपने बाहों में उठा गया तो मानो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, एक सुकून सा मिल रहा था कि मेरी जान अब मेरे बाहों में है, यही सोच के। और इधर मधु वो भी बहुत खुश होती, वो भी स्माइल करती और ऐसे ही ना कंची की तरफ देखते हुए इशारा करती कि इधर आओ। तो फिर कंची भी उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहती, क्या? जिस पे कंची कहती, उफ क्या बोलूँ, अपना सच में एक बुद्धू हो, अपना कुछ भी नहीं समझती, हाँ? तो मधु ऐसे बोल के ना कंची की गर्दन पे हाथ डाल के उसकी फेस को थोड़ा अपनी फेस की तरफ झुका लेती और ऐसे ही मानो कंची की गोद में बैठ के उसके लिप्स पे पागलों की तरह किस करने लग जाती। अब कंची भी ऐसे ही मुस्कुराने लग जाती और मधु को ऐसे ही अपनी बाहों में उठा के रूम के अंदर चल के मानो घूम के वो भी मधु को किस कर रही थी। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रही थी ना, ऐसे चल के। और मधु तो कंची की बाहों में मतलब उसके गोद में बैठ के किस कर रही थी और दोनों की दोनों मानो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी। और इतने में ही मानो कबाब में हड्डी बन के हर बार की तरह कोई ना कोई दर्जा पे फिर से नक करती है, जो आवाज़ सुन के हमारी कंची ने तो मानो बहुत ही ज़्यादा डर जाती और डर के मारे और मधु को एकदम सी बेड के ऊपर छोड़ दी थी। तो मधु जोर से चिल्ला दी थी कि औच मम्मा, अरे यार क्या किया, कंची की बच्ची क्या क्यों दिया, मुझे लग गई ना चोट, क्या करूँ, कितनी जोर से गिराया मुझे मम्मा। तो मधु ऐसे ही ना रोने लग जाती। तो अब तो मानो कंसी और ज़्यादा घबरा जाती और फिर कहती, सॉरी जान, ओह मैं जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया ना,
असल में मुझे लगा कि शायद कोई अंदर आ गया ना। सॉरी जान, एक काम करो, जल्दी से एक कपड़े पहन लो। तो कंसी ऐसे बोल के ना मतलब कि कपड़े उसके हाथ में देती और फिर कहती लो जल्दी से पहन लो। तो कंसी ऐसे बोल के ना मानो वो भी जल्दी जल्दी में अपने कपड़े पहन लेती और ऐसे ही ना अच्छे से अपने बालों को अपनी ड्रेस को सही करती और तुरंत जाकर ना डोर ओपन करती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।